हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स स्टडी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? मतलब आवेश जो चार्ज होता है उसके प्रवाह फ्लो रेट होता है, उसका जो फ्लो रेट होता है, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं करंट। ठीक है, तो जैसे करंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है किसी भी कंडक्टर में ये हमारा कोई भी कंडक्टर होता है। ठीक है, इन एनी कंडक्टिंग मटेरियल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द करंट। ठीक है, तो यही होता है, आवेश की प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, किसके ऊपर निर्भर करता है? सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है तो प्लेट की बीच की दूरी के, सेल की ऊंचाई पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा सही है? तो हमारा सही है कि जो इलेक्ट्रोड की प्रकृति होती है उसके ऊपर हमारा सेल का विद्युत वाहक बल जो है हमारा डिपेंड करता है। तो किलोवाट आवर मात्रक है, जो किलोवाट घंटा वो किसका मात्रक है? ठीक है, ऊर्जा का, शक्ति का, आवेश का, धारा का। तो हमारा जो घरों में जो मीटर लगे होते हैं उसकी जो हमारे यहाँ जो घरों के बाहर जो मीटर लगा करके जाते हैं, ठीक है, तो हमारा वो क्या होता है? ऊर्जा मीटर होता है, एनर्जी मीटर होता है। किलोवाट घंटा बराबर होता है, मतलब किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो किलो मीन्स कितना हो गया? 1000। ठीक है, इनटू में वाट और आवर। ठीक है, वाट आवर कितना हो गया? 3600। ठीक है, 3600। तो इसको 36 को यहाँ पर लिख लो और 2 जीरो ये और 3 जीरो ये, तो ये कितना हो गया? 5। और यहाँ पर क्या है कि इसमें कोई हमें ऑप्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा 5 वाला, तो हम क्या करेंगे 3.6 इंटू 10⁶ कर लेंगे। तो अब हमें ऑप्शन मिल जाएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन राइट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक है, मतलब विद्युत धारा का ही मात्रक उसकी प्रबलता का मात्रक होता है। तो हम जो है इसको क्लिक करेंगे एम्पियर। ठीक है, वोल्ट होगा नहीं, ओम होगा नहीं, जूल होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? मतलब जो रेजिस्टेंस होता है उसका एसआई मात्रक, रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक सभी को पता है कि ओम होता है। ठीक है, और एम्पियर करंट का होता है। ठीक है, और जो वाट होता है वो पावर का होता है। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? मतलब वोल्टेज मापने के लिए किस युक्ति का, किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? एमीटर का, या वोल्टामीटर का, या वोल्ट मीटर का, या ओम मीटर का? तो हम क्लिक करेंगे इस ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि ये वोल्ट मीटर है, इससे ही हम जो है विभवांतर मापते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध को मैंने पहले भी आपको डिस्क्राइब करके दिखाया है कि R = में ρL/A। ठीक है, ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो रो बराबर में होगा R × A/L। ठीक है, R की वैल्यू होगी हमारी ओम, इनटू में A कितना होता है? मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओम मीटर। तो इसमें अगर ओम मीटर कहीं आ रहा है तो वही हमारा ऑप्शन होगा और सारे रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ओम मीटर इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, ओम का नियम निहित है, तो ओम का नियम इसमें से किस में आ रहा है? ठीक है, किस में लग रहा है? तो V = IR। ठीक है, V = में IR। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1.16 × 10⁻19 कूलम, 16 × 10⁻9 कूलम, 19 कूलम, सॉरी 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो ये वाला मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, 19 कूलम इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। A और B दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है,
तो उनका जो जो रेजिस्टेंस होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो ए से कम होगा या बी से कम होगा या दोनों से कम होगा या दोनों से ज़्यादा होगा, वो देख लेते हैं। तो ए से अधिक या बी से अधिक, दोनों के बराबर या प्रत्येक से कम। तो ओबियस सी बात है कि जब हम जैसे 2 और 3 करते हैं, ठीक है, तो 2 गुणा 3 और 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 6/5। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा पॉइंट में, तो 1.2। उसके बाद में जब ये 1.2 आ रहा है तो 2 से भी कम है, 3 से भी कम है, तो इनमें से क्या हो जाएगा कि प्रत्येक से कम हो जाएगा, ये प्रत्येक से कम हो जाएगा। उसके बाद 1 यूनिट बराबर होता है 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के, 1 किलोवाट आवर के, ठीक है। और निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है, इसमें से निम्न में से कौन सा सही है। V बराबर में I/R, P इक्वल टू में VI, I इक्वल टू में QT, और ये होता है तुम्हारा नॉट P इक्वल टू में VI, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। P इक्वल टू में VI इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद में किस तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस तार की प्रतिरोधकता, ठीक है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। उसके बाद में जो प्रतिरोधकता होती है हमारी, वो निर्भर करती है हमारी पदार्थ के ऊपर, ठीक है, पदार्थ के ऊपर, वो किस मेटल का बना हुआ है उसके ऊपर हमारी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। वो उसी से जज किया जाता है कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए। वरना जो R इक्वल टू में ρL/A, तो रेजिस्टेंस हमारा लेंथ को बढ़ाने से बढ़ता है, एरिया को कम करने से बढ़ता है। एरिया को ज़्यादा कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेंथ को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसको जो है डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो रो का मान होता है वो सिर्फ हमारी मेटल के ऊपर, ठीक है, जो हमारी मतलब पदार्थ होता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ठीक है, किसी भी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से, मैंने क्या बताया था कल, कि वो बढ़ता है, ठीक है। निम्न में से उच्चतम चालकता वाला तत्व कौन सा है, तो निम्न में से उच्चतम चालकता वाला तत्व कौन सा है, तो हमारा सिंपल होता है चांदी, ठीक है, चांदी मीन्स ये होता है, ये ऑप्शन हमारा राइट है। एक धातु के तार में विद्युत प्रवाह होता है, ठीक है, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से, आयन की वजह से या नन ऑफ दीज। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, ठीक है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, ठीक है, तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक हमारा सिल्वर होता है, ठीक है, सिल्वर होता है। और फिर घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत का व्यय रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। विद्युत का जो व्यय होता है, जो हम खर्च करते हैं, उसको किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, तो किलोवाट आवर में उनको जो है रिकॉर्ड किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। हम एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं एनर्जी मीटर के द्वारा। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ बनी होती है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ जो है मतलब छड़ का जो कार्य होता है वो क्या करती है, ठीक है, और वो ये होती है एनोड, ठीक है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है तो वो एनोड होती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर 21 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।